Okay, good morning children. As you all know, now we are going to have a PT2 और PT2 का कोर्स सिलेबस इट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन. अब ग्रामर में कौन से चैप्टर्स आएंगे बेटा? एक तो 37 और 38. 37 you might have done it, but still I am going to revise it once again. अब 37 पे क्या है? सेंटेंसेस. ओके, कौन से सेंटेंसेस हैं? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. अच्छा ये बताओ सेंटेंस होता क्या है? Sentence is a group of words that gives complete meaning, complete sense. Okay, उसको कहते हैं sentence. Eat grass, cow, you cannot call it a sentence. वो jumble words हैं. Cow eats grass, this is a sentence. Why? Because it is giving us complete meaning. Okay, इसी तरह से यहाँ पे 3 different types of sentences बताए गए हैं. कौन से? Simple, compound and complex. See, Raman won the first prize in English. ये सेंटेंस इट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसको कहते हैं बेटा? नाउन या प्रोनाउन वी टॉक ऑफ. ओके, वर्ब क्या होता है? सारे एक्शन वर्ड्स. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वॉट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज अ नाउन. और जनरली जब हम 2 में डिवाइड करेंगे सेंटेंस को तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन वी टॉक ऑफ, और प्रेडिकेट वॉट एवर वी टॉक अबाउट द subject is known as a predicate. See now, Raman and one finite verb one. Such a sentence as this which has only one subject or one finite verb, उसको कहते हैं simple sentence. समझ गए? Simple sentence में one subject होता है, one finite verb होता है, ध्यान रखना. The way was long and the night was dark. अब क्या है इसमें? He went to the window and looked out but saw nobody. इसमें क्या है? Is it having one subject and one finite verb? No, it is a long sentence and it consists of 2 parts. The way was long, the night was dark. Okay, अब इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया गया है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. कंजंक्शंस क्या होते हैं? लिंकर्स या जॉइंटर्स. ओके, जो ज्वाइन करते हैं 2 या मोर देन 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस. राइट, तो किससे ज्वाइन करा गया है? वे वॉज लॉन्ग, द नाइट वॉज डार्क, एंड से करा गया है. ही वेंट टू द विंडो, लुक्ड आउट अगेन एंड लुक्ड आउट. बट ओके, each part is a clause because each part has a subject and a predicate of its own. अब ये हर हिस्सा जो है ना, ये किसका है? क्लॉज क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. राइट, तो ये क्या है बेटा? इसको क्लॉज कहा जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वे की बात करी जा रही है, और प्रेडिकेट की भी बात करी जा रही है. तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं. सी, द वे सब्जेक्ट वॉज लॉन्ग, प्रेडिकेट हो गया. द नाइट सब्जेक्ट वॉज डार्क, प्रेडिकेट हो गया. ठीक है ना? तो ईच पार्ट इज़ अ क्लॉज बिकॉज ईच पार्ट इज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, एंड ईच पार्ट इज़ अ सेंटेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस. जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है बेटा तो वो क्या बन गया? सेंटेंस बन गया. वी फर्दर नोटिस कि ईच क्लॉज मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ. अब द वे वॉज लॉन्ग अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, द नाइट वॉज डार्क कंप्लीट सेंस दे रहा है. यानी आप अलग अलग करके भी लिखोगे तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे क्लॉजेस, ओके, ऐसे सेंटेंसेस जो इंडिपेंडेंट होते हैं, सेम रैंक या ऑर्डर के भी हो सकते हैं, तो ऐसे क्लॉज को कहा जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, समझ में आया? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस that gives us complete meaning, has a subject and a predicate. It does not require the help of any other sentence या clause की, तो होता है coordinate clause. Such a sentence as the first which is made up of clauses of equal rank, okay, उसको कहते हैं compound sentence. ये और सेकंड भी कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि 3 clauses हैं जो स्टैंड कर सकते हैं अलोन. went to the window, he looked out मतलब he looked out, सेकेंड सेंटेंस हो गया. but saw nobody, but मतलब किंतु saw मतलब अंडरस्टूड है, किसने नहीं देखा? he saw nobody. तो तीनों अलग अलग यदि ब्रेक करे जाएं तो 3 clauses हैं जिनका सब्जेक्ट है और जिसमें
प्रेडिकेट है, जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो ये भी क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आ गया। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं? वो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो अकेले स्टैंड करते हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके। और डबल किसके लिए यूज़ करा जाता है? उस सेंटेंस के लिए जिसमें 2 कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगे। और मल्टीपल यूज़ करा जाएगा मोर देन 2, जैसे इसमें 2 थे, इसमें मल्टीपल यानी 2 से ज़्यादा थे, तो वो मल्टीपल कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। ओके। नाउ सी, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। अब सेंटेंस में 2 हिस्से, आई डू नॉट नो, वेयर ही लिव्स, दोनों पार्ट में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, ठीक है, और बड़े सेंटेंस का द अदर पार्ट, तो ये इसका मतलब क्लॉज है। लेकिन इसमें आगे आप नोटिस करो, आई डू नॉट नो, ठीक है, ये तो कंप्लीट सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सेंस दे रहा है। ओके। वेयर ही लिव्स, ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ओके, आई डू नॉट नो, उसको कहते हैं प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। आई डू नॉट नो, इट इज़ गिविंग यू कंप्लीट सेंस। वेयर ही लिव्स, दिस डज नॉट गिव यू ओके कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस, तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ गया बेटा? जस्ट सी, आई डू नॉट नो कंप्लीट सेंस है, वेयर ही लिव्स आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो सेंटेंस का वो हिस्सा दैट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग, इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। और वो सेंटेंस जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, एंड इट कैन नॉट स्टैंड ऑल अलोन, ओके, इट रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ अदर क्लॉज, दैट इज़ द मेन क्लॉज। ओके, डिपेंडेंट है फुल मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर, तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। राइट। तो जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, दैट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? सिंपल सेंटेंस दैट हैज one subject and one finite verb. Compound sentence, it is made up of more than two coordinate clauses. Complex, जिसमें one principal clause होता है, another subordinate clause. Clear? Hope you might have done this exercise. Say which of the following sentences are compound and complex. ठीक है? Also point out the clause in each case. इसकी ज़रूरत नहीं है, आप तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से हैं वो देखिए। ओके, God helps those who help themselves. Right? Walk quickly or you will miss the train. I know where he has gone. You might have done it. If you have not done, just let me know. I'll make you do.